हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो कल का हमारा लेक्चर 2 था, तो आज हम लेक्चर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने आपको हेडिंग, पैराग्राफ, एट्रीब्यूट और ये सब मैंने आपको सिखाया था। लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो सब मैंने आपको सिखाया था। जल्दी से हम हमारे VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ इसकी स्क्रीन कर लेते हैं लार्ज। अब यहाँ जाकर ये आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है VS कोड में। अगर आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ से आपको अपनी न्यू फाइल बनानी है, कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी तो वो कर सकते हो, कोई एग्जिटिंग फाइल ओपन करनी है वो कर लो, ओपन फोल्डर करना है तो वो कर लो। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करना है, क्योंकि फोल्डर के अंदर ही आप फाइल लेके वर्क करते हो तभी जो है लाइव सर्वर आपका वर्क कर पाता है। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखते हैं कौन सी वाली फाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि आपके लिए एक अलग से फोल्डर बना दूँ, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अलग से जैसे हम फोल्डर में वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ जाकर आप राइट क्लिक कीजिएगा। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ न्यू करके एक ऑप्शन आएगा। उस न्यू पर जाकर आप क्या कर सकते हो, अपने जो फोल्डर है वो क्रिएट कर सकते हो। बट अभी थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है। ओके, न्यू पर जाओ यहाँ और यहाँ फोल्डर आता है, यहाँ फोल्डर जाकर क्रिएट करो। जैसे मैं डालना चाहती हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है। ट्यूटोरियल करके मैंने डेस्कटॉप पर एक क्या क्या फोल्डर है, इसको मैं प्रेस एंटर करती हूँ। अब फिर यहाँ दोबारा से हम VS कोड में जाएंगे। VS कोड में हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर अपना जो फोल्डर है यहाँ से ओपन फोल्डर आएगा, इसको हम ओपन करें। कहाँ था हमारा, डेस्कटॉप पर था, तो डेस्कटॉप पर फटाफट से देखेगा। डेस्कटॉप पर हम देखते हैं कौन सा जो है हमारा फोल्डर, जैसे ट्यूटोरियल, तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर दो, तो ये जो फोल्डर है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, अपनी फाइल्स जो है वो बनानी है और उस फाइल्स पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क करने वाले हैं। तो फोल्डर ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर ओपन हो गया है। यहाँ जाकर देखोगे तो यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन आता है। एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर न्यू फोल्डर के, एक और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से आता है इसके अंदर रिफ्रेश, यानी दोबारा से सभी फोल्डर्स को आप रिफ्रेश करना चाहते हो, सभी फाइल्स को। और यहाँ से आता है कोलैप्स फोल्डर, यानी कि एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर, उन सबको आप कोलैप्स यानी मिलाना चाहते हो तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ जाकर न्यू फाइल बनाना। जैसे मुझे बनाना है ट्यूटोरियल 1 के नेम से मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको .html करके इस नाम को आपको सेव करना होगा, ठीक है। तब भी क्या है कि HTML की जो फाइल है वो बन पाएगी। तो ये फाइल आपके सामने आ गई है। मैंने आपको बॉयलर जो प्लेट है वो लाना सिखाया था। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करो तो ये एमिट एब्रिवेशन आता है। इसका मतलब होता है कि शॉर्टकट कमांड्स होते हैं ताकि जो है हमारा जो टाइम है वो बचा सकें ये लोग, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम कोड कर सकें और इन सब में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो ये एक बॉयलर प्लेट है आपके सामने आ जाती है। फिर टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ मैं अपना टाइटल दे सकती हूँ। यहाँ तो टाइटल में मैं क्या देना चाहूँगी, जैसे आज आपका ट्यूटोरियल जो 3rd है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आज 3rd आपका लेक्चर, जिसके अंदर आपको मैं पैराग्राफ्स के बारे में सिखाने वाली हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ बॉडी के अंदर आएंगे तो देखिएगा मैंने आपको पैराग्राफ लेना सिखाया था। पैराग्राफ के लिए लेने के लिए मुझे सबसे पहले बताया था P प्रेस कीजिएगा। P प्रेस करके आप एंटर कीजिएगा तो P एक टैग आ जाएगा। ये आपका ओपन टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है, क्योंकि स्लैश करके इससे बंद है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे जो कुछ भी लूंगी वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, शॉर्टकट कमांड मैंने बताई थी LOREM। कितने वर्ड्स मुझे चाहिए, मुझे 45 वर्ड्स चाहिए। जितने वर्ड्स उतने चाहिए आप उतने काउंटिंग लिखिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा, उतने ही वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। बट ये तो सिंगल रो में आ गए, मुझे सिंगल रो में नहीं चाहिए, मुझे एक पैराग्राफ की फॉर्म में ही चाहिए। तो व्यू पर जाइएगा और यहाँ जाकर आप कीजिएगा वर्ड रैप करोगे तो इस तरीके से सारे वर्ड हैं एडजस्ट हो जाएंगे और ऐसे एक पैराग्राफ में आ जाएंगे। हम फटाफट से देखते हैं हमारा पैराग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। तो गो लाइव पर जाइएगा। इसको प्लीज़ लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ इस एक्सटेंशन की कमांड पर जाकर यहाँ जाकर लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारा लाइव सर्वर चलने वाला है, ये देखिएगा। ये पैराग्राफ हमारे सामने आ गया है। जो टाइटल हमने डाला था ट्यूटोरियल 3 वो यहाँ आ गया। ये हमारा पैराग्राफ है। उम्मीद करती हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब बात आते हैं, ये हमने P टैग ले लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ इस तरीके से ये क्या आना चाहिए, मुझे मैं दिखा देती हूँ। मुझे ऐसे नहीं चाहिए जैसे एलिट है, जहाँ जहाँ डॉट है उसके बाद मुझे डॉट के बाद हर एक चीज़ जो है, हर एक लाइन मुझे क्या चाहिए, एक नेक्स्ट रो में चाहिए। तो उसके जैसे मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे ही करेंगे ना, जब हमें क्या करना होगा, हर डॉट के बाद एक न्यू रो हमें चाहिए। जैसे यहाँ डॉट कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो इसके बाद मुझे एंटर में देना है, ठीक है। और इसके बाद मुझे एंटर में देना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। कितनी लाइन्स हमारे पास आ गई, 5 लाइन्स के अंदर जो है ये डेटा हमारे पास आ गया है। जैसे ही मैं करूँगी, अरे बट इसमें कुछ चेंजमेंट तो नहीं हुआ, मैंने तो यहाँ एंटर करके लिखा था ना कि मुझे हर एक डॉट के बाद लाइन चाहिए, बट ये तो जैसा था वैसा ही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो एक कमांड मैंने आपको बताई थी, वो है आपकी BR टैग। BR होता है आपका
आपका आप ब्रेक रो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ कंटेंट से स्पेस देना होगा। बी आर लगा देती हूँ ब्रेक रो, यानी कि जहाँ जहाँ आपको रो को ब्रेक करना है ना, वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हो, बी आर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे इस लाइन के बाद एक लाइन ब्रेक करना है, नेक्स्ट रो में जाए तो बी आर लगा दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको करना है मैंने बी आर यहाँ लगा दिया। फिर जैसे ही ओल्ड टाइप करूँगी तो देखेगा इस तरीके से सारा डेटा आ चुका है। बट क्या ये एक सही तरीका है ऐसे काम करने का? अगर ऐसे लगा लो मेरे पास बहुत सारा कोड है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जस्ट वेट। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ मैं लिखूँगी लोरम 200 लिखूंगी तो 200 वर्ड्स हमारे पास आ गया। अब ऐसे मैं ढूंढूंगी क्या कि कहाँ आपका डॉट है, उसके बाद हर जगह मुझे बी आर लगाएंगे, ऐसे तो बहुत सारा जो डेटा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये कहाँ कहाँ मैं बी आर लगाऊंगी। तो ये एक सही तरीका नहीं है ऐसे करने का। अगर आपको ऐसे करना है, हर लाइन के बाद आपको स्पेस चाहिए, आप चाहते हो कि जैसा मैं यहाँ लिखूँ ना वैसा ही वहाँ हो, मुझे बी आर यूज़ नहीं करना, मैं जहाँ स्पेस देती हूँ, जहाँ एंटर करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो एग्जैक्ट लाइव सर्वर पर भी वैसा आए। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है, वो है आपका प्री टैग, PRE। प्री का मतलब होता है ऑलरेडी आपको प्री डिफाइंड आपने जो है वो कर दिया है, जैसा आप लिखोगे वैसा ही आपके पास आएगा। जैसे मैं कहीं भी एंटर कर देती हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी आपको करके दिखा देती हूँ, जहाँ भी आप जैसा भी आप इसके अंदर लिखोगे वैसा ही आपका क्या होगा, लाइव सर्वर पर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेगा जहाँ जहाँ मैंने जैसा जैसा ये लिखा है मैंने ऐसे ही कहीं कहीं से एंटर कर दिया, तो देखेगा इसी तरीके से जो है आपका डेटा आ जाएगा। अब देखो जैसे आप यहाँ जाओगे डेटा आपका एज इट इज आ गया, तो ये आपका प्री टैग होता है। लेकिन प्री टैग में ऐसा नहीं होगा, आप कितने भी कोशिश कर लो वो एक पैराग्राफ के रूप में ही उसे लेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है, जैसे पोएम होते हैं ना, पोएम हर लाइन के बाद कोमा आता है, फिर डॉट आता है, तो वो एक अलग से सिस्टमैटिक तरीके से होता है, तो उसको आप एक प्री टैग में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो देखेगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, जैसे मुझे ये कर दिया, मैंने लिख दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ ये लाइन ब्रेक हुई ना वहाँ वहाँ एक लाइन आ जाए, ताकि मैं उसको देख पाऊँ कि ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। तो उसके लिए हम दोबारा से ही आपको अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, पी टैग मैंने यहाँ से लिया है, पी के अंदर मुझे कितना चाहिए, लोरम 40 चाहिए। ठीक है, लोरम 40 आ गया। ऐसे ऐसे करके मुझे कितने पैराग्राफ चाहिए, इसको कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C के साथ, और कर्सर को पोजीशन दीजिएगा, देन क्या कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ, अब देखेगा इस तरीके से आपके जो 3 पैराग्राफ हैं आ गए, स्पेस आ गया, यहाँ से मैंने इसको एक स्पेस दे दिया। ठीक है, एक लाइन का। अब मैं चाहती हूँ इन सबके नीचे एक लाइन आ जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कौन सा जो पैराग्राफ है किससे अलग है। तो उसके लिए एक HR करके टैग होता है, यानी हॉरिजॉन्टल रो। तो जहाँ जहाँ आप HR डालोगे वहाँ वहाँ एक लाइन आ जाएगी। तो मैंने इस पैराग्राफ के बाद HR टैग डाला है, तो ये देखेगा यहाँ एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो HR है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जैसे HR है, BR है, IMG है, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, बस लिख दो, इतना काम आपसे चल जाएगा। फिर मुझे इन सब के बाद क्या चाहिए, मुझे एक HR चाहिए, तो जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ वहाँ आप HR लिख दो, हॉरिजॉन्टल रो, वहाँ वहाँ आपकी हॉरिजॉन्टल रो है, इस तरीके से आ जाएगा। मैं ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल रो चाहती हूँ, तो कहाँ, पैराग्राफ के ऊपर, यानी कि यहाँ पैराग्राफ के यहाँ, तो यहाँ भी आप HR लगा दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, HR जो है हॉरिजॉन्टल रो कंप्लीट जो है ये स्पेस ले, कंप्लीट जो है ये स्पेस लेगी। अब लाइन ब्रेक्स आपको समझ में आ गया कि BR टैग लगा और लाइन ब्रेक को आप यूज़ करो। प्री टैग को ध्यान रखना, कोई भी प्री डिफाइंड अगर आपको टैग लेना है तो उसके लिए आप प्री टैग यूज़ कर सकते हो। HR आपका हॉरिजॉन्टल रो के लिए है, BR ब्रेक रो के लिए है, प्री टैग प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए है, और पी टैग है पैराग्राफ के लिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब इससे आगे हम समझने वाले हैं स्टाइल्स के बारे में, कितने तरह की स्टाइल्स होती है और किस किस तरीके से वो वर्क करती है, तो वो हम स्टाइल्स देखते हैं। अब स्टाइल में देखिएगा, स्टाइल खुद एक एट्रीब्यूट है जो कि 2 चीज़ें आपकी लेती है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो स्टाइल है आपकी वो क्या करती है, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, लिख देती हूँ। स्टाइल है वो क्या चीज़ है, 2 चीज़ें वो लेते हैं। एक तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, जो स्टाइल की प्रॉपर्टी होगी, साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे हमें स्टाइल करना है इस पी टैग को, मैं चाहती हूँ कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो कलर रहे, यानी कि कलर कर दे, तो कलर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ लिख के दिखाई दो, जैसे कलर रेड है, मैं यहाँ लिखती हूँ कलर रेड, तो इसमें जो कलर है वो एक प्रॉपर्टी है, और जो रेड है वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, जैसे मुझे पी टैग सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे स्टाइल लगानी है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, स्टाइल लिखोगे। जैसे ही आप स्टाइल लिख दोगे ऑटोमेटिक इक्वल करके इन्वर्टेड कोमास यानी कि डबल कोट्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो आपको लिखना है वो लिख दो, वही इंप्लीमेंट। जैसे मुझे कलर देना है तो कलर लिख के मैं एंटर करूँगी तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ब्लू वॉयलेट चाहिए, मैं इस पर ले जाके एंटर कर, तो ब्लू वॉयलेट इसका आ जाएगा। आप देखो इसका आ गया ना ब्लू वॉयलेट।
ऐसे करके आप किसी भी पैराग्राफ, किसी भी वर्ड्स का कुछ भी आप कलर चेंज कर सकते हो। ऐसे ही ये उम्मीद करती हूँ कि कलर आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत तरह के कलर होते हैं, वो मैं आपको जो कलर का सेपरेट पार्ट होगा उसमें समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको स्टाइल यूज़ करना सिखा रही हूँ, ठीक। जैसे RGB है, RGBA है, ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फिर इससे आगे आता है बैकग्राउंड कलर। अब आप बैकग्राउंड कलर कैसे लोगे? जैसे यहाँ जो मैंने कलर लिया वो तो सिर्फ और सिर्फ जो अल्फ़ाबेट है उनका कलर चेंज हुआ है ना, बट मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मुझे इनका नहीं, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना। उसके लिए आप क्या करोगे, वही स्टाइल लिखोगे, स्टाइल के बाद एंटर करोगे और यहाँ आपको लिखना है बैकग्राउंड। जैसे ही आप बैक लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देगा, तो बैकग्राउंड कलर एंटर कर दो। और कैसा आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट करो। जैसे मुझे ये वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए, और फिर आप देखो इस तरीके से जो है ये आपका जो कंटेंट है उसका बैकग्राउंड कलर आ गया है, ठीक है। अब इससे आगे आता है आपका बैकग्राउंड कलर आपने यूज़ कर लिया है। कैसे भी आप इसे खुद का भी कलर दे सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, जैसे आपको दिखाती हूँ, मुझे यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, मुझे खुद का लिखना है। खुद का जैसे मैं रेड चाहती हूँ तो मैं रेड लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो इसने सजेस्ट कर दिया। फिर चाहती हूँ कि मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, तो ब्लू आप लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा वो ये वर्क करेगा। लेकिन ब्लू के ऊपर ये ब्लैक कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, तो मैं चाहती हूँ जो ये वर्ड्स है ना, ये अल्फ़ाबेट है, इनका कलर वाइट हो जाए, मुझे ऐसा चाहिए। तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप एक ही स्टाइल टैग के अंदर दे सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कोलन है उसके बाद आप स्पेस बार को लेके जाइएगा, कर्सर को लेके जाइएगा। यहाँ आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में दे सकते हैं। कलर मुझे कैसा चाहिए, कलर मुझे इनका वाइट चाहिए, तो वाइट लिख दो। आप देखिएगा ये इसके अंदर वर्क करता है, ठीक है। इस तरीके से आप एक स्टाइल के अंदर, एक स्टाइल टैग के अंदर आप बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। अब इससे आगे आप बताती हूँ मैं आपको फ़ॉन्ट फैमिली हम कैसे लगाते हैं। मैं चाहती हूँ इनका फ़ॉन्ट का स्टाइल इनका चेंज हो जाए, तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ फ़ॉन्ट। जैसे ही फ़ॉन्ट लिखूंगी तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। मुझे क्या करना है, इनका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है। तो स्टाइल करके आप देखते हैं यहाँ, जैसे हमें कर्सिव करना है, ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे मुझे ये वाली स्टाइल चाहिए तो इस पर आप एंटर कर दो। जैसे मैं देखूंगी तो देखिएगा इसका और इन सबको कंपेरिजन करके देखिएगा इसका जो स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गया। कोई भी स्टाइल यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मुझे ये वाला नहीं, मुझे कोई और स्टाइल देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, रिमूव कर दूँगी, ठीक है। सेलेक्ट करके आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। जैसे कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि वो हमें सजेस्ट करे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आप ऐसे करके कोलन लगा दो। कोलन लगाओगे ना ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर दे। जैसे मुझे ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो आप देखिएगा इसका ये वाला स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसने फ़ॉन्ट फैमिली की ऐसे फ़ॉन्ट करके, फ़ॉन्ट के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। कोलन के बाद जैसे आप फ़ॉन्ट लिखोगे ना तो देखिएगा कितनी सारी चीज़ आएगी। मुझे फ़ॉन्ट साइज़, मुझे साइज़ चेंज करना है, थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। मैं चाहती हूँ कितना साइज़ हो जाए इसका, 20 पिक्सल होता है। पिक्सल में क्या करते हैं, इसको साइज़ को हम दे सकते हैं। तो 20 पिक्सल लिखूंगे तो देखिएगा इस तरीके से 20 पिक्सल साइज़ हो गया। 20 नहीं, आप कितना भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 60 कर दूँ, 60 जो है इसका साइज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हो। अब इससे आगे बात आती है फ़ॉन्ट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट लिखेंगे। फ़ॉन्ट के बाद देखिए क्या चीज़ें आती है, फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट स्टाइल। एक एक करके जैसे आप जुड़े रहोगे ना इस सेशन के साथ तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी मैं सिर्फ आपको बताती हूँ फ़ॉन्ट वेट क्या होता है। वेट का मतलब बोल्ड करना है आपको। देखो ऑप्शन दे रखे ना, बोल्ड करना है किसी चीज़ को तो बोल्ड कर दो। यहाँ से आप बोल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट वेट, यानी उसका जो वेट में है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है, आप ज़रूरी नहीं पिक्सल में, आप इसको परसेंट में भी दे सकते हो। तो जो जैसे यहाँ आपका फ़ॉन्ट साइज़ है ना, आपको ज़रूरी नहीं पिक्सल में, हम परसेंट में देना चाहते हो, अरे परसेंट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाकर आप क्या करोगे, परसेंट लगा दो और देखिएगा वो परसेंट के हिसाब से 100% के कंपेरिजन में 20% ही कर दिया। इसको जितना भी आप देना चाहते, जैसे मैं यहाँ पर इसको कितना देना चाहती हूँ, मैं 50% देना चाहती हूँ। 50% में वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे आप इसको कितना 90% देना चाहते हो वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आप परसेंट के हिसाब से भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ कितना देना है, मुझे देना है 200, तो आप इतना भी आप इसके अंदर दे सकते हो। तो परसेंट के अंदर भी आप जो है फ़ॉन्ट दे सकते हो। अब बात आती है फ़ॉन्ट टेक्स्ट अलाइन की। अब टेक्स्ट अलाइन देखिएगा, टेक्स्ट अलाइन आपको पता ही होगा 3 तरीके से होता है। लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, 4 तरीके से होता है, 3 नहीं 4, लेफ्ट राइट सेंटर और एक होता है जस्टिफाई कंटेंट। तो हम यहाँ करते हैं, जरूरी नहीं आपको इस पे लगाना है, हमें नहीं, हमें तो इस वाले पैराग्राफ पे लगाना। तो यहाँ जाओ, कोलन के बाद जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट का क्या करना है आपको, फ़ॉन्ट नहीं, हमें क्या करना है, टेक्स्ट करना है। तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूंगी। टेक्स्ट करके देखो इसने ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर दिया। मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है। टेक्स्ट अलाइन क्या करना, मुझे सेंटर करना है। तो देखिएगा जो पैराग्राफ 2 है वो किस तरीके से कंटेंट सेंटर में आ गया। अब मुझे सेंटर की जगह मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट चाहिए। तो जैसे ही आप करोगे तो इस तरीके से लेफ्ट कर दो। लेफ्ट की
साइड सारा का सारा कंटेंट एडजस्ट हो जाएगा। मुझे लेफ्ट में नहीं चाहिए, मुझे राइट में चाहिए, तो राइट में देखो सारा का सारा राइट की तरफ से, राइट से एक लाइन आ जाएगी और कंटेंट एडजस्ट हो जाएगा। अब मुझे राइट नहीं चाहिए, मुझे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब होता है हर तरीके से चारों तरफ से जो इक्वली स्पेस देकर कंटेंट को एडजस्ट करता है, वो होता है जस्टिफाई। तो इस तरीके से देखिएगा, जैसे लेफ्ट अलाइन होता है उसी की तरह से काम करता है, कंटेंट को ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जस्टिफाई कर देता है। तो टेक्स्ट लाइन भी आपको समझ में आएगा। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने स्टाइल सीखा। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है HTML का। बैकग्राउंड कलर सीखा, किस तरीके से पैराग्राफ 2 के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। फिर हमने कलर सीखा, जिस तरीके से पैराग्राफ 1 के अंदर कलर दिया। फिर हमने फॉन्ट फैमिली सीखी, जो पैराग्राफ 3 के ऊपर सारी अप्लाई कर रखे हैं। फिर हमने टेक्स्ट लाइन सीखा, जो पैराग्राफ 2 के ऊपर अप्लाई है। ठीक है, ये स्टाइल टैग ऐसे यूज़ करके डबल कोट्स के अंदर आप ऐसे कोई भी जो कुछ भी आप स्टाइल के अंदर परफॉर्म करना चाहते हो, वो सारे के सारे टास्क आप क्या कर सकते हो, यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना और यहाँ जाकर फाइल में जाकर यहाँ से आपको ऑटो सेव जो कमांड है उसको आपको ऑन रखना है, ताकि बार बार Ctrl+S ना प्रेस करना पड़े। ठीक है, उसके लिए अब हम समझते हैं टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। तो कुछ एक बातें हैं मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि और भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा पाऊँ। तो इस सबको मैं रिमूव कर देती हूँ। हमारा जो पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब देखेगा, जैसे मैंने कंटेंट लिया, मैं पी टैग के अंदर ही ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ लॉरेम 60। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये देखो आप यहाँ पर इस तरीके से आ गए, लेकिन मैं चाहती हूँ ये कंटेंट है थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, इसका जो वेट है थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। तो मैं यहाँ पर जाकर स्टाइल टैग यूज़ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ कंटेंट को बोल्ड करना चाहती हूँ। जैसे कोई एक वर्ड है, जैसे मैं इसके अंदर दिखाती हूँ आपको, जैसे ये है डिक्टा, DICTA, ये जो वर्ड है मैं इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ ताकि इस पूरे कंटेंट के अंदर ये थोड़ा उभर के आए, मुझे अलग से ही दिख जाए। तो ढूंढो यहाँ कहाँ है आपका DICTA, जल्दी से देखो ये रहा आपका। तो मुझे सिर्फ इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ बी करो, बी करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, बी प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि थोड़े से कंटेंट को बोल्ड कर देगा। और यहाँ ओपन टैग है, यहाँ क्लोज रहेंगे, इसके बीच में आप इसको यहाँ से Ctrl+X करो और इसके बीच में कर्सर को पोजीशन दो और यहाँ जाकर Ctrl+V कर दो, तो ये जो है आपका अलग से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं इस सोल्टा को चाहती हूँ यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, तो यहाँ से आप थोड़ा सा स्पेस दो, तो फिर यहाँ आप जाके आप प्रेस कर दो स्ट्रॉन्ग लिखोगे तो इस तरीके से टैग आ जाएंगे। इसको यहाँ से उठाओ, कट करो और ले जाके छोड़ दो स्ट्रॉन्ग के बीच में, तो देखिएगा ये थोड़ा सा मतलब कि जो कंटेंट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सिमिलर ही वर्क करता है। बोल्ड भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही होता है इटैलिक, जैसे मैं चाहती हूँ इस लॉरेम को यहाँ से इटैलिक करना चाहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कंटेंट से थोड़ा आपको स्पेस देना पड़ेगा। आई में लिखूंगी, यहाँ इटैलिक का टैग आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस लॉरेम को यहाँ से उठाना है और मुझे यहाँ से कट करके इन दोनों टैग के बीच में लिख लेना, तभी ये वर्क करेगा। तो देखिएगा लॉरेम जो है इस तरीके से क्या हो गया, आपका इटैलिक हो गया। अब आई है, इटैलिक है और EM है, EM का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड टैग, तो ये भी सेम तरीके से ही वर्क करता है। मैं इस पे लगाकर दिखाती हूँ मैं आपको, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, कोई भी आप जो टैग है वो यूज़ कर लो, EM कर लो चाहे आप आई कर लो, दोनों एक ही तरीके से वर्क करेंगे। तो इस डॉलर को मैं यहाँ से उठाकर और EM के बीच में रखती हूँ, वो देखेगा दोनों इस तरीके से आपके इटैलिक हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे आता है मार्क करना। अब ये मार्क क्या होता है, मार्क होता है जैसे मुझे किसी टेक्स्ट को यहाँ पर हाईलाइट करना, जैसे कुछ मुझे अलग से दिखाना है, जैसे मुझे ये OPTIO मुझे अलग से दिखाना, ढूंढो यहाँ कहाँ है OPTIO, ये रहा। तो मैं यहाँ जाकर क्या करूँगी, MARK लिख दूँगी और एंटर कर दूँगी। तो ये मार्क करके जो टैग है, जस्ट वेट, नहीं आया आपका MARK, मार्क नहीं आया इसमें, देखते हैं क्यों नहीं आया, नहीं आ रहा है इसमें मार्क, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। मार्क का मतलब होता है उसको हाईलाइट कर देना। कहीं और देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कर्सर को पोजीशन दे के देखते हैं, ये इसमें आ ही नहीं रहा मार्क। ठीक है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा है। इसमें मतलब मार्क करना मतलब थोड़ा उसका क्या करेंगे, कलर चेंज करें, यहाँ मार्क की जगह मार्क क्यों आ रहा है, चलो ठीक है बता दूंगी मैं क्यों नहीं आ रहा। अब इससे आगे टैग है स्मॉल का मतलब होता है छोटा, थोड़ा साइज उसका छोटा कर देना। तो स्मॉल टैग यहाँ एंटर करूँगी तो स्मॉल जो है आपका ये आ जाएगा। अब इससे आगे मुझे किसको स्मॉल करना, मुझे इसको स्मॉल करना है, तो Ctrl+X करो, यहाँ जाकर स्मॉल के बीच में इसको प्रेस कर दो, तो ये जो कंटेंट है आपका स्मॉल हो जाएगा। कहाँ है आपका, क्यों दिख रहा है कहीं आपका है, कहाँ ये है जो हम, ये रहा, देखो ये रहा, कितना स्मॉल कर दिया इसका। ठीक है, और कंटेंट के रिलेटिव में इसको कितना स्मॉल कर दिया। अब इससे आगे डिलीट करना, कोई कंटेंट में डिलीट करना चाहते हो लेकिन दिखाना चाहती हूँ कि इसकी जगह मैंने ये लिखा है, इसकी जगह इसकी ये स्पेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाऊँ, COLOR है और COLOUR है, मैं चाहती हूँ ये वाला U वाला यूज़ करें, U वाला नहीं, मैं चाहती हूँ O वाला यूज़ करें, U वाला ना करें। तो इसके आगे मैं एक टैग लगा दी डिलीट, यानी कि इसको रिमूव करके इसको हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से
यहाँ से इस कलर को आप यहाँ से उठाओ, कंट्रोल एक्स करो और इस डिलीट के बीच में ले जाओ, तो इसके ऊपर क्या करेगा, एक लाइन आ जाएगी जिससे हम समझ जाएंगे कि हमें इसकी जगह इसको यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से बीच से, इसे स्ट्राइक थ्रो भी बोलते हैं, आपने देखा होगा ना MS वर्ड के अंदर स्ट्राइक थ्रो करके एक वर्ड आता है, बीच से लाइन कट कर देना, वैसा ही ये डिलीट कुछ करता है। अब इससे आगे आता है INS, जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ कि इसको डिलीट करके हमने किसको इंसर्ट किया है। ठीक है, तो इंसर्ट करने वाले के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ INS लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस आपको देना है, INS टैग हम यहाँ लिखेंगे। इससे कहते हैं इंसर्ट करना। तो कलर को क्या करो, आप यहाँ से उठाकर इंसर्ट के बीच में ले आओ, ताकि हम अलग से बता सकें कि इस कलर को हमने इंसर्ट किया है और UR को वाले को हमने क्या किया है, यहाँ से डिलीट किया। तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, दिखा देगा कि इसको डिलीट किया है और इसको हमने इंसर्ट किया। ठीक है, अब इससे आगे आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये किस तरीके से वर्क करते हैं देखिएगा, मैं यहीं आपको दिखा देती हूँ इसी टैग के अंदर। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे H2O हमने देखा है ना, ये आपका वाटर का होता है, तो H ये केमिकल फॉर्मूला होता है आपका वाटर का, तो H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस 2 को ऐसे थोड़े 2 लिखा जाता है उसमें केमिकल फॉर्मूलाज में, वो 2 तो नीचे आता है, इस 2 को मुझे नीचे लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे सब टैग, सब यानी सबस्क्रिप्ट कर देना, और इस 2 को यहाँ से उठा लो, उठा लिया हमने इस 2 को। ठीक है, और यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ जाकर लिख दोगे 2, ये 0 बना दिया शायद मैंने, यहाँ आएगा O आएगा, है ना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ जाकर देखा, इस तरीके से जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। मुझे ये करना पड़ेगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। उसके लिए मुझे कैपिटल H लेना होगा और यहाँ भी हमें मुझे कैपिटल O लेना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में। अब देखना, अब देखो H2O इस तरीके से जो है केमिकल फॉर्मूलाज हम इस तरीके सब्सक्रिप्ट करके हम किसी भी वैल्यू को नीचे ऐसे लिख सकते हैं। अब आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है, जैसे कोई भी वैल्यू जो आपको ऊपर लिखनी है, जैसे कि कोई भी आप वैल्यू ले लो, जैसे मैं ले लेती हूँ MG, कैपिटल में लेती हूँ। ठीक है, MGO, और ये चाहती हूँ ये कहाँ आ जाए, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ये आ जाए यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट्स में यहाँ पे लगा देती हूँ, ब्रैकेट्स में आ जाए और इसके ऊपर क्या आ जाए, इसकी पावर 2 आ जाए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे इसको भी नहीं तो जैसे हम A का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पर करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी तो ये 2 ऐसे आ जाएगा, बट मुझे तो इसके ऊपर चाहिए ना, तो ऊपर लेने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो SUP जैसे आप लिखोगे तो ये टैग आ जाएगा, और यहाँ पर जाकर आप क्या करोगे, इसको यहाँ से रिमूव करो और यहाँ आप लिख दो 2, तो आप देखिएगा वो पावर है वो इसके ऊपर लग जाएगी। देखो A + B का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग सिमिलर होते हैं, I और EM जो इटैलिक एंड एम्फेसाइज्ड है ये भी सिमिलर होते हैं। स्मॉल टैग का मतलब उसको स्मॉल कर देना है, मार्क का मतलब है उसको हाईलाइट कर देना है, और डिलीट यानी बीच से एक स्ट्राइक थ्रो करके एक लाइन आ जाएगी। इंसर्ट का मतलब होता है कोई भी अगर आप इंसर्ट करोगे तो इस तरीके से नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। सबस्क्रिप्ट का मतलब है किसी भी वैल्यू कैसे नीचे, कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे नीचे लेना, और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट होता है उसकी पावर को ऊपर लेना। ठीक है, तो ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट थे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ आता तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है, आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और चैनल के साथ बने रहो, कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तक मैंने आपको 3 लेक्चर के अंदर बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया है, अपने फुल एफर्ट्स मैंने इसमें डाले हैं, और बहुत ही जल्दी हम बहुत ही अच्छा जो है कि प्रोजेक्ट भी हम बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा। ठीक है, HTML एक बेस है। अगर वेब डेवलपमेंट आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो HTML एक बेस है, तो ये तो आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अगर इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फॉर्मेटिंग है, कोई इवेंट है, आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, रिएक्ट यूज करते हो, वो अप्लाई किस पे करो, कुछ कंटेंट लिखोगे तभी तो अप्लाई करोगे ना। तो इसके लिए HTML तो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। अब कुछ और बातें हैं आपको आगे मैं सिखा देती हूँ, लेकिन पहले हम टाइम को देखते हैं। टाइम आपका 22 मिनट्स हो गया है, तो लेफ्ट करती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लोग प्रेफर नहीं करते ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने का। अभी जो है चैनल थोड़ा इनिशियल स्टेज पर ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ सब्सक्राइबर नहीं है, उस पर धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे, नॉट इशू। यहाँ देखो आप, इसके ऊपर अभी आपके आई थिंक 145 पर कुछ सब्सक्राइबर हैं। ये यहाँ पर कंटेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ डैशबोर्ड पर जाकर किस तरीके से। अभी सिर्फ कल वाली वीडियो है 14 ही लोगों ने देखे, 145 ऐसे सब्सक्राइबर हैं अभी जो फिलहाल हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी जो कल वाली वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों ने देखी है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल को हम ग्रो करें। बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाली, इससे पहले मैं GS पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने उसको स्विच करके अभी मैं कोडिंग लाइन में आ गई, तो मैं आपको कोड पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो जिस तरीके से मैंने जो सिचुएशन फेस की हैं, जो मुझे नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो बहुत परेशानी होती थी कि इसको कैसे करें, इसको कैसे ठीक करें, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो भी मेरे टच में है उनको ऐसी प्रॉब्लम हो, नहीं, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से
ये सारा का सारा कोड मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, रिएक्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वेब डेवलपमेंट के लिए कितनी लैंग्वेजेस यूज़ करनी होती हैं, और वो सारी की सारी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगी और आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी मैं आपको बनवाऊंगी। तो देखिएगा, जावास्क्रिप्ट में हम सिखाऊंगी। जावा ये आपका बैकएंड के लिए यूज़ करता है, अभी सिर्फ हम आपको फ्रंट एंड सिखा रहे हैं। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट है, HTML, CSS, रिएक्ट, एंगुलर, और यहाँ आगे जाके आपकी बस यही आगे यूज़ किया जाता है। बूटस्ट्रैप है आपकी, ठीक है, जे क्वेरी है, ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसे जावा है, PHP है, ये सब आपके बैकएंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको फ्रंट एंड करवाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई भी किसी तरह की कोई समस्या है आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके सॉल्यूशन दूंगा, उसको ज़रूर दूंगी। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। विनीता आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक सर्चिंग में आ जाऊंगी, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।